ये कहानी बहुत बचपन में एक पेपर में छपी थी हमारी, छोटे में भी कहानियां लिखता था। जिगरी दोस्त। तो दो दोस्त रास्ते से चले जा रहे थे। चलते चलते एक मित्र को थकान लगी तो एक पेड़ के नीचे उसने कहा कि मुझे नींद आ रही है, थोड़ी देर सोने के बाद में हम आगे चलेंगे। तो दूसरा मित्र बैठ गया, कोई बात नहीं मित्र, तुम अपने सिर को मेरी गोद में रख करके सो जाओ। और उसका मित्र उसकी गोद में सिर रख करके सो गया। उसको जब गहरी नींद आई वो सो गया। उसी समय वो मित्र जो जाग रहा था उसने देखा कि पास के झुरमुट से थोड़ी सी आवाज हुई और एक भयानक काला नाग निकला उसकी तरफ। उस मित्र ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम नाग हो, तुम्हें तो देवता करके नाग पंचमी में पूजते हैं। कहा पर हाँ मैं नाग नहीं, मैं नागिन हूं। और इसने पिछले जन्म में अपनी बैलगाड़ी से मेरे पति को रौंद करके मार दिया था, इसलिए मैं उसका बदला लेने के लिए आई हूं। और मैंने उसी समय प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं जब तक इसके कलेजे का खून नहीं पी लूंगी मुझे शांति मिलेगी नहीं। तो उस मित्र ने रोते हुए कहा कि तुमने प्रतिज्ञा तो केवल एक ही है ना कि तुम इसके कलेजे का दूध खून पियोगी। मैं तुम्हें कलेजे का खून देता हूं, लेकिन तुम खुद मत डसो, क्योंकि तुम अगर डसोगी तो तुम्हारा जहर इसमें भर जाएगा और इसकी मौत हो जाएगी। यदि तुम्हें खून चाहिए तो मैं खुद दे देता हूं। मित्र के सिर को उसने नीचे रखा और अपनी जेब में पड़े हुए चाकू को निकाला। वृक्ष के पत्ते से एक दौना बनाया और उसके गले को थोड़ा काटा, रक्त निकला और रक्त का दौना उसने रखने के पहले उसके गले को बांध दिया और रक्त को, जो दोने में रक्त था, उसको पी करके वो नागिन चली गई। थोड़ी देर बाद में जो सोया हुआ मित्र था उसने अंगड़ाई ली और उठ करके चल दिया। सोचो अगर मच्छर बैठ जाए तो नींद खुल जाती। उसके कलेजे पर चाकू चलाया गया, उसे पता नहीं चला, पर उसने एक भी प्रश्न नहीं किया कि मित्र ऐसा तुमने क्यों किया। अंतोगत्ता उसी मित्र ने कहा कि मित्र तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है, मैंने तुम्हारे गले पर चाकू रखा, तुमने एक बार भी मुझसे यह नहीं पूछा कि तुमने मेरे गले को काटने की कोशिश क्यों की। तो इस मित्र ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम मेरे प्रिय मित्र हो, और वही मित्र होता है जो मित्र के ऊपर पूरा भरोसा करे। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है तुम्हारे ऊपर कि तुम जो कुछ भी करोगे सही करोगे मेरे लिए, और इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है। ये था दोनों मित्रों का प्रेम। उसने एक मित्र के लिए उसने गले के काट करके रक्त पिलाकर उसके प्राणों की रक्षा की, और एक मित्र ने उसके ऊपर विश्वास किया। ये दोनों भाई परम प्रिय हैं और इसलिए वो कह रहे हैं कि मोह पर प्रेम स्नेह सेखी, और मैं अच्छी तरह से खेलत खुण सन कबहू देखी। इसलिए राख्यू राय सत्य मुहि त्यागी, तन पर हरिऊ प्रेम विरहागी। तास वचन मेरे पिता ने एक बार सत्य की रक्षा के लिए राम को छोड़ दिया। इतना बड़ा दुनिया में आज तक सत्यवादी कोई नहीं हुआ, क्योंकि राजा दशरथ जी ने सत्य की बलवेदी पर अपने वात्सल्य प्रेम का बलि कर दी। वे राम को प्रेम करते थे, लेकिन इस धर्म की रक्षा करने के लिए उन्होंने राम को भी वनवास दे दिया, लेकिन सत्य का त्याग नहीं किया, क्योंकि रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए बरु वचन न जाए। तो राख्यू राय सत्य मोहि त्यागी। तो दशरथ जी महाराज ने दुनिया को दो चीजें दिखाई कि जियो तो जियो कैसे और मरो तो मरो कैसे। अगर जीना सीखना हो तो दशरथ जी से जियो सीखो, और मरना सीखना हो तो दशरथ जी से सीखो। दशरथ जी दोनों चीजें दिखाते हैं। कहते हैं कि जियत राम विदु बदन निहारा, जब तक वे जिंदा रहे श्री राम जी के चंद्र मुख को देखते रहे। श्री रामचंद्र के पार भजमन जियत राम विदु बदन, विदु मानी चंद्रमा। दशरथ जी जब तक जीते रहे राम के मुख चंद्र चिता को
विचरते रहे और विचरत अमर परम पद धारा, इसलिए जियत राम विधु वदन निहारा और विचरत परम परम पद धारा। और राम के बिछुड़ते ही राम के वियोग में शरीर का त्याग किया, राम के लिए जिए और राम के वियोग में ही शरीर का त्याग किया। भरत जी भी गौरव का अनुभव करते हैं भरद्वाज ऋषि के सामने, कहते हैं मोहि न मात कर तब कर सोचू और पिताऊ मरण कर मोहि न सोचू। मुझे पिता की मृत्यु पर कोई दुख नहीं है। भरद्वाज जी ने कहा कि भरत तुम कैसे पुत्र हो, सारी दुनिया के लोग पिता की मौत पर कितना रोते हैं और आप कहते हो पिता मर गए मुझे कोई चिंता नहीं। कहते हाँ इसलिए चिंता नहीं है कि मेरे पिता ने जियत राम विधु बदन निहारा, तन परिहार्यु राम बिरहागी। राम की बिरहाग्नि में मेरे पिता ने शरीर को त्याग करके दुनिया को बताया कि अगर प्रेम करना सीखना हो तो दशरथ जी की तरह राम से प्रेम करो। राम के बिछुड़ते ही उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, और तन परिहर रघुवर विरहे राव गए उसुर धाम। ऐसे पूज्य पिताजी के वचनों को छोड़ने में मुझे संकोच का अनुभव हो रहा है, क्योंकि उन्होंने मुझे वचन दिए जो 14 वर्ष का मुझे वनवास और तुम्हारे लिए राजगद्दी, लेकिन फिर भी तुम्हारे समर्थन में गुरुजी खड़े हुए और गुरुजी कह रहे हैं कि भरत कहे सो किए भलाई। भरत जो कहते हैं रघुनंदन उसको करने में ही हमारा आपका कल्याण है। भरत बने सादर सुनिए करिए विचार बहोर, करिए लोक मत साध मत निपुण निगम निचोड़। इसलिए मैं आपको वचन देता हूं, तापर गुरु मुहि आय सुदीना, तापर गुरु मुहि आय सुदीना, अवश्य जो करो सोई कीना। तापर गुरु मुहि आय सुदीना, अवश्य जो चाहो चाहो सोई कीना, अवश्य जो कहो चाहो सोई कीना। एक तो मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि मैं एक बार पिता का कहना त्याग सकता हूं, लेकिन भरत में तुम्हारा त्याग नहीं कर सकता। और उसके ऊपर गुरुजी ने मुझे आज्ञा दे दी, तो फिर तो मन प्रसन्न करे। इसलिए अवश्य जो कहो चाहो सोई कीना, तुम जो कहोगे भरत में वही करने के लिए तैयार है। और श्री राम जी आप जरा सोचिए बात कितनी ऊंचाई पर जा रही है। राम जी कहते हैं कि मैं पिताजी का कहना छोड़ दूंगा, तुम्हारी बात को मैं करने के लिए तैयार हूं। मन प्रसन्न करे सकुच तजे, कहो करो सोई आज। रोना छोड़ो भरत, प्रसन्न हो जाओ, संकोच का परित्याग करके कहो करो सोई आज। तुम जो कहोगे मैं उसको आज वही करूंगा। सत्य संधि जो ही अवधवासियों ने राम जैसे सत्यवादी राम जी से सुना कि मैं कहा वो करो सोई आज, जो आप कहोगे वही मैं आज करूंगा। कल के ऊपर नहीं छोड़ा, दशरथ जी ने कल के ऊपर रामराज के लिए छोड़ा था, नहीं हो पाया। कहो करो सोई आज, तो अवधवासी सब प्रसन्न हो गए, खिलखिला उठे। क्यों? बोले सत्य संगी रघुबर वचन सुनिभा सुखी समान। श्री राम जी सत्यप्रति है, रामो दरना भी भाजते। श्री राम जी कभी दो वाणी नहीं बोलते। रामो विग्रहवान धर्मा, राम धर्म की मूर्तिमान प्रतिमाएं हैं। माताओं दीपावली के समय पर आप कुछ खिलौने बनाती हैं ना, किस चीज के खिलौने बनते हैं? शक्कर के खिलौने बनते हैं, बनाते हैं ना। दीपावली के समय पर शक्कर के खिलौने बनते हैं, ऊंट बनता है, हाथी बनता है, बैल बनते हैं, कई चीजें बनती हैं। अच्छा, शक्कर से बना हुआ जो हाथी है किस तरफ से ज्यादा मीठा लगेगा? पूंछ की तरफ से कि मुख की तरफ से? किधर से ज्यादा मीठा लगेगा?
कहा वो तो जिधर से ही, क्योंकि वो तो चीनी का ही बना हुआ है। इसलिए राम जी के जन्म से लेकर के उनकी जो अपनी परम धाम गमन तक की जितनी भी लीलाएं हैं, वो संपूर्ण लीलाओं में धर्म ही प्रत्यक्ष होता है। क्योंकि रामो विग्रहवान धर्म, राम जी धर्म की मूर्तिमान प्रतिमा है। अवधवासी खुश हो गए कि राम जी धर्म की प्रतिमा है। राम जी झूठ कभी बोलते नहीं है। राम जी ने कह दिया है भरत तुम जो कहोगे आज मैं वही करूंगा। उसके बाद ये शब्द सुनने के बाद में क्या हुआ, एक तरफ खलबली मच गई। तो कहां खलबली मच गई, कहा कि इधर अवधवासी भी प्रसन्न, उधर भरत जी भी प्रसन्न। तो फिर खलबली किस तरफ मच गई, का सुने गुरु सहेते सभय सुरे राजू, सोचई चाहते होने अका, सुरगन सहेते सभय सुरे राजू, सोचई चाहते होने अका, बनते उपाव करत कछु नाही, 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 राम शरण सब गे मने ओ राम शरण सब गे मन भाई, राम शरण सब गे मन ओ राम शरण सब गे मन भाई। सुरगन सहित सभय सुर राजू, सारे देवताओं समेत देवराज इंद्र थर थर कांपने लग गए। कितनी प्रार्थना की, कब के मारे मारे फिर रहे हम लोग। देवताओं को भगवान की याद तभी आती थी जब कोई राक्षसन की कोठी बंगला सब छीन लेते थे, तब सड़क पर मारे मारे फिरते थे, तब इन्हें भगवान की याद आती थी। और जो ही सब कुछ पा जाते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं। पर फिर भी देवता देवता है। क्यों देवता है, इसलिए जब उनके जीवन में दुख आता है तो किसकी शरण जाते हैं, किसी दुनिया वाले की शरण नहीं जाते, किसी नाते रिश्तेदार की शरण नहीं जाते। रहमन मन की विपत्ति को मन ही राखो गोए, सुन इठलई है लोग सब बांट न लई है कोई। जब भी शरण जाते हैं तो किसकी शरण जाते हैं, भगवान की शरण जाते हैं। श्रीमद् भागवत में कितना सुंदर उत्तरा का चरित्र है। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मशिरा नाम का शस्त्र उनके पीछे छोड़ दिया और ब्रह्मास्त्र जलता हुआ जब आया उनकी ओर, तो दौड़ी दौड़ी उत्तरा भगवान की शरणागति आई और भगवान से जाकर के बोली, पाहि पाहि महायोगिनी देव देव जगद गुरु, नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद मैं आपकी शरणागत हूं, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। वो उत्तम के पास में नहीं गई, नकुल सहदेव भीम के पास नहीं गई। जब भी तुम्हारे जीवन में दुख आए तो हनुमान जी के शरण आ जाओ, क्योंकि संकट मोचन तुम्हारा कोई नाते रिश्तेदारी का नाम नहीं है। संकट मोचन केवल हनुमान जी हैं और इनके शरणगति आ जाओगे तो कौन नहीं जानते हैं जग में कभी संकट मोचन नाम क्या है। आप अगर बच्चे का जन्मदिन मनाते हो तो हनुमान जी के सामने आकर के मनाओ। अगर आप अपनी एनिवर्सरी डेट मनाते हो तो राम सरोवर के पवित्र तट पर हनुमान जी महाराज विराजमान हैं, यहाँ पर आकर के मनाओ। श्री सीताराम जी के सामने आकर के त्योहार मनाओ। आपका त्योहार मनाना सार्थक हो जाएगा और धन्य हो जाएगा। इसलिए रहमन मन की विपत्ति को मन ही राखो गोए, सुन इठलई हैं लोग सब। इसलिए सुरगन सहित देवताओं की विशेषता ये है कि जब संकट आता है तो भगवान की शरण जाते हैं, दुनिया की शरणागति नहीं लेते। बनते उपाव करते कछु नाही, राम शरण सब
जी मन माही। कोई भी उपाय जब बनता हुआ उनको दिखलाई नहीं पड़ा तो राम शरण सबके मन माही। क्योंकि केवल तुम्हारी जब नैया डगमगा गई हो, जब आप संकट में पड़ गए हो, तो केवल राम ही तुम्हारी नैया को पार लगा सकते हैं और कोई है ही नहीं जो तुम्हारी नैया को पार लगा दे।